गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि हम सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जान गए हो कि हमें जब क्लास ज्वाइन करनी होती है तो हमें अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। हमेशा कैमरा और माइक बंद करके ही हम क्लास ज्वाइन करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपसे जब भी पूछा जाएगा कि आपको सवालों के आंसर पोल सेक्शन में करने हैं, तो आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको कहाँ पर जाना है? आपको एक्टिविटीज पर जाना है। और जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको उसके बाद कहाँ जाना है? वन एक्टिव पोल। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तब जाकर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। और जब आप किसी ऑप्शन पर दबाओगे तो यहाँ पर वोट नीले कलर का हो जाएगा। और जब आप इस वोट को दबा दोगे तो वोटेड लिखा जाएगा। और जब वोटेड लिखा जाएगा तब समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, गुड इवनिंग निकुल। देखिए, इतना तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट चाहिए वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी कि ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं। यानी कि हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं स्टार्ट किया था। संक्रियाओं में हमने सीखा था कि सर हम जोड़ के बारे में सीखेंगे, हम घटाव के बारे में सीखेंगे, हम गुणा के बारे में सीखेंगे और हम भाग के बारे में सीखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी कि हमने किसके बारे में सीख लिया था? हमने लास्ट क्लास के अंदर जोड़ को कंप्लीट कर लिया था। और हमने सीख तो घटाव के बारे में लिया था पर घटाव के सवाल नहीं किए थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज तो पहले हम जोड़ को रिवाइज करेंगे और घटाव के फिर सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए जोड़ के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी, हमने आपको ऐसे बताया था कि मान लेते हैं अगर लिखा है 532 और आपको 532 के अंदर क्या करना है? भाई आपको 532 के अंदर 18 जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप कहोगे सर हमने 532 लिखा, 532 लिखने के बाद में हम 18 यहां नहीं लिखेंगे। भाई ये लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि आप जानते हो सर 532 में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। और हम जानते हैं कि इकाई के अंक के नीचे हम इकाई का अंक ही लिखकर जोड़ेंगे। आपने कहा सर जो हम 18 लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। और सर जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं सर 8 और 2 10 कितना हो गया? 8 और 2 10 हो गया, 10 का जीरो। आपने एक हासिल लगाया, जब आपने हासिल लगाया तो 3 और एक हासिल वाला 4 और एक ये कितना हो गया हमारे पास में? 5। और 5 हमारे पास में ऐसे आ गया। आप कहोगे सर इन दोनों का जोड़ कितना हो गया हमारे पास में? 550। बाकी तो देखो आप जोड़ ही लोगे, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पर समझाना ये जरूरी था कि आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखोगे और आप दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखोगे। हमें ये गलती नहीं करनी। ठीक है, यानी कि हमें इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक लिखकर ही चीजों को जोड़ना है। एक तो एडिशन में हमें ये याद रखना है। दूसरा एडिशन में हमें क्या याद रखना है? हमने लास्ट में सीखा था कि अगर हम एक प्राकृतिक संख्या के अंदर हम एक प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं तो सर हमारे पास में एक प्राकृतिक संख्या ही आती है। ये हमने सीखा था। अब आप इसे प्राकृतिक संख्या बोल लो, चाहे आप इसे पूर्ण संख्या जो मान लो कि भाई अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर एक पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो सर हमारा आंसर भी क्या आता है? पूर्ण संख्या ही आता है। और हमें ये याद रखना है कि जोड़ के केस में अगर हम दो या दो से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए कि उसको कहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप वाई टाइप करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो या तो आप एन टाइप करेंगे या फिर आप क्या करेंगे? अपना माइक ओपन करके पूछ लेंगे कि सर मेरे को ये डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में हमने एक चीज और डिस्कस की थी, वो भी हम आपको बता देते हैं। भाई लास्ट क्लास में एक ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था कि बताइए वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से जो 7 से 5 अधिक है। भाई इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे गए थे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से, अगर ये नहीं समझ में आया तो हम इसको लिख देते हैं फिर से, जो 7 से 5 अधिक है। बताइए वो कौन सी संख्या है जो 7 से 5 अधिक है? बताइए वह कौन सी संख्या है जो 7 से 5 अधिक है? लास्ट क्लास के अंदर ये चीज हमने सीखी थी। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से 5 अधिक है, तो आप क्या बताओगे संख्या? बताइए बच्चे, बोलिए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजिए ना बच्चे। भाई अनिल हो गए और नकुल हो गए, जल्दी से अपना आंसर भेजिए। सचिन, देखिए
आप कहोगे ठीक है, एक बच्चे ने आंसर भेजा है, तो कोशिश हमें करनी है कि हम सही से करके सवालों को जब भेजें। देखिए, आपसे पूछा गया है वह संख्या ज्ञात की जो 7 से 5 अधिक है। भाई अगर हम गिनतियां लिखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपसे पूछा गया वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से, भाई ये रहा 7, 7 से कितना देखो, 5, 1, 2, 3, 4, 5। भाई इसके ऊपर अगर हम 7, 8 यहां लिख दें, आप कहोगे 7 से 5 अधिक हो, तो भाई 1 अधिक, 2 अधिक, 3 अधिक, 4 अधिक, 5 अधिक। समझ में आया सभी को? भाई वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से 5 अधिक है। तो आप कुछ इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऐसे ही समझा था इसको। भाई अगर हम यहाँ पर लिख दें कि भाई यहाँ पर 8 रहा होगा, 7 रहा होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से 5 अधिक है, तो ये 1 अधिक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आप कहोगे सर 7 से 5 अधिक कौन है? आप कहोगे 12। कौन है? 12। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, 7 के अंदर अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। यानी कि वह संख्या जो 7 से 5 अधिक है सर, वो हमारे पास में कौन है? 12। और हमने आपको यह भी बताया था कि बच्चे हमें अधिक देख करके याद नहीं कर लेना है, कि सर अधिक वाले सवालों में तो हमेशा जोड़ना होता है। जैसे आप लोग फंस भी गए थे इस सवाल में कि बताइए 7 5 से कितना अधिक है? 7 5 से कितना अधिक है? तो आप क्या कहोगे, इसके आंसर कितना आएगा? बताइए, बताइए 7 5 से कितना अधिक है? सभी बच्चे बताएंगे कि जो 7 है वो 5 से कितना अधिक है? बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से बच्चे। जो 7 है वो 5 से कितना अधिक है? भाई अधिक देख करके हमें चीजों को जोड़ना नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। देखिए अधिक देख करके हमें चीजों को जोड़ना नहीं होता। आप कहोगे सर अगर गिनती लिखी जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपसे पूछा गया कि जो 7 है वो 5 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 1, 2। कितना अधिक है भाई? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो आप क्या करोगे इसमें? आपने कहा सर 7 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि जो 7 है वो 5 से 2 अधिक है। चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर आपने जितना भी पढ़ाया था वो रिवाइज करा दिया, कि एक तो हम जोड़ के अंदर गलती नहीं करेंगे, और सर हम ये भी जान गए कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होती है। और सर अगर हमसे कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए कि बताइए वह संख्या जो 7 से 5 अधिक है, इस टाइप के हम सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। अब आप लोगों को इसको जल्दी से हल करना है, और हल करने के बाद में आपको आंसर कहाँ करना है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जैसा कि आपसे पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। भाई वो कितना अधिक है? आप कहोगे सर 954 से 133 अधिक है। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अपना आंसर निकालेंगे, और निकालने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट कैसे मिलेगा। यानी कि आप स्क्रीन पर दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा मिलेगा एक्टिव पोल। जब आप एक्टिव पोल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ए बी सी या डी। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप उसको दबाएंगे, और दबाने के बाद में मान लीजिए कोई भी ऑप्शन सही है तो आप उसको दबाएंगे। दबाने के बाद में आप क्या करोगे? नीचे नीले रंग के बोर्ड को दबा दोगे और लिखा जाएगा वोटेड। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है,
क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए एक दो बच्चे वो भी जल्दी से क्या कर दे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, सचिन कश्यप का आंसर आ गया है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया कि बताइए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। और आप जानते हो कि सर अगर ऐसा पूछा जाए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है या 2 से 5 अधिक है, तो सर हम इस केस में जोड़ देते हैं। यानी कि आपने कहा सर 954 के अंदर मैं 133 को जोड़ दूंगा। जब मैं 954 के अंदर 133 को जोड़ दूंगा तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सर जो आंसर आएगा वो जोड़ने के बाद कितना आएगा, आप जानते हो 4 और 3 कितना हो गया 7, 5 और 3 कितना हो गया 8, 9 और 1 कितना हो गया 10। आप कहोगे सर 1087। कितना आ गया हमारे पास में आंसर, 1087। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है कि हमारा आंसर होगा 1087। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हम अपनी चीजों को आगे लेकर चलते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। देखिए अब आप सब बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि लास्ट क्लास में सर हम लोग घटाव के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, घटाव के बारे में। और सर घटाव के बारे में हमने इतना सीख लिया था कि सर जो घटाव होता है ना हमेशा, सर वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सर वो हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि सर 8 में से 7 घटाया तो 1 बचा, और 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 8 बचा। यानी कि ये कितना बचा हमारे पास में, 81, 81। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। लेकिन पर अगर ऐसी संख्या आ जाए कि सर ऊपर तो छोटी आ जाए नीचे बड़ी आ जाए, और सर आप कह रहे हो कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाना है, तो सर इस तरीके से तो हम नहीं घटा पा रहे। जब हम नहीं घटा पा रहे तो सर हम क्या करें। यानी कि हमने सीखा था कि जब हम नहीं घटा पाते हैं तो हम बोरो लेकर आते हैं, यानी कि हम उधार लेकर आते हैं। कहां से, पास वाले नंबर से। यानी कि आपने कहा सर 5 में से 7 नहीं जा सकता। जब 5 में से 7 नहीं जा सकता तो आपने क्या किया, सर 7 में से एक उधार ले लिया तो ये तो 6 बन गया, और जब एक उधार ले लिया तो ये कितना बन गया, 15 बन गया। ठीक है बच्चे, और आपने कहा सर 15 में से 7 गया तो कितना बचा हमारे पास में, आपने कहा सर 15 में से 7 गया तो हमारे पास में 8 बचा। और सर अब हम लोग क्या करेंगे कि सर 6 में से हम एक को घटा देंगे तो सर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी कि हमेशा हम ऊपर से नीचे की तरफ चीजों को घटाएंगे। इतना सभी बच्चों को क्लियर था। अगर इतना क्लियर था तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाएंगे। अगर छोटी संख्या आ जाएंगी तो सर हम पास वाले नंबर से बोरो यानी कि उधार लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सभी हमें एक एग्जाम्पल करके दिखाओगे, ये तो एग्जाम्पल नंबर 3 था। आप सभी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 को जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। भाई आप कहोगे सर 0 में से 6 नहीं जा सकता, क्या करें सर, तो पास वाले नंबर से हम बोरो यानी कि उधार लेकर आएंगे। चलिए सभी बच्चे इसको एक बार घटाएंगे और घटाने के बाद अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से घटाएंगे और घटाने के बाद अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। घटाइए बच्चे, देखो हमें सभी को घटाना है और सभी अपना आंसर क्या करेंगे, घटाने के बाद में चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है आयुष, बच्चे समझ में आ गया कि आपका शायद गलत हो गया था, आपने सही आंसर भेज दिया। ठीक है आयुष, देखिए आपने क्या कहा, आप कहोगे सर ऊपर से नीचे घटाएंगे तो सर 0 में से 6 नहीं घट सकता। जब 0 में से 6 नहीं घट सकता तो आपने पास वाले नंबर से, यानी कि आपने इसको तो बना दिया 3 और आपने इसको बना दिया 10। सर 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4। सर अब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई सर, सर गड़बड़ हो गई कि अब 3 में से सर 5 नहीं जा सकते। जब 3 में से 5 नहीं जा सकते तो क्या हो गया, जैसे आपने अभी इधर से उधार लिया था तो आप आगे वाले नंबर से बोरो लेकर आ जाइए। यानी कि अब आपने कहा सर 1 से बोरो, 2 से बोरो लेते हैं, इसको तो सर 1 बना दिया, और सर इसको हमने कितना बना दिया, 13। सर 13 में से 5 के कितने बचा, 8। और सर अब हमारे पास में कौन बचा कि सर 1 में से 1 गया तो सर हमारे पास में कितना बच गया, 0।
यानी कि हम कहेंगे सर हमारे पास में आंसर कितना आ गया है 84, यानी कि 84। ठीक है बच्चे, इतना सभी का क्लियर था। चलिए एक क्वेश्चन हम आप सभी से और पूछ लेते हैं कि बताइए आप कैसे घटाओगे कि अगर आपके पास में जीरो, थोड़ी जीरो नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके का नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कितना 6, यहाँ पर हमने लिखा 0, यहाँ पर हमने लिखा 0, और यहाँ पर हमने लिखा 4। और देखिए यहाँ पर हमने कितना लिखा, हमने यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर हमने कितना लिखा 2, यहाँ पर हमने लिखा 3, और यहाँ पर हमने लिखा 1। बच्चे सभी बच्चे घटा करके आंसर भेजेंगे कितना आएगा, सभी बच्चे इसको घटा करके आंसर भेजेंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको घटाएंगे और घटाने के बाद अपना आंसर भेजेंगे कि सर इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है, आप कहोगे सर 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो हम उधार लेने जाएंगे। सर पता लगी जीरो के पास तो कुछ भी नहीं है, तो सर हम आगे वाले के पास जाएंगे, सर इसके पास भी कुछ भी नहीं है, और हम और आगे वाले के पास जाएंगे, यानी कि यहां से देना शुरू करेंगे और अपने सीधे हाथ की तरफ नंबर को देते जाएंगे और उसको आगे जाकर के फिर सोल्व करेंगे। चलिए हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए भाई, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चे अपना अपना हल करेंगे और अपना अपना हल करके अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, दीपक गिरी के नाम से। बाकी बच्चे, आप बच्चे ट्राई तो करो, देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपको पैसे कैसे पता लगेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यानी कि ट्राई तो सभी को करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, ट्राई सभी को करना है। जल्दी से आंसर कीजिए, हम सभी के आंसर के इंतजार में कि आप आंसर भेजेंगे। ठीक है, सुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने भी अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे, ना अभी आयुष का आंसर आया है, ना अभी नकुल का आंसर आया है, ना अभी अनिल का आंसर आया है। कीजिए बच्चे, ना सचिन का आंसर आया है। ठीक है, चलिए बाकी कोई और बच्चा बताएगा, अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, कि कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे करेंगे। कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि हाँ सर मेरा बताने का मन है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है तो सर कहते हैं ना कि चौक देकर हाथ में कहते हैं कि चलिए बोर्ड पर आइए और बताइए कैसे हल करना है। कोई भी बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके। दीपक आप बताइए बच्चे, अगर बताना चाहेंगे तो दीपक आप बताइए, सबसे पहले आंसर आप ही ने किया था। सर 4 में से एक 6 से एक ले लेना तो 16 बन जाएगा, 16 में से 8 गए 8। ठीक है बच्चे, पर ये बताओ भाई, ये जो 6 जाएगा सबसे पहले वो जीरो के पास जाएगा, जीरो के पास कुछ भी नहीं है, फिर वो दूसरे जीरो के पास हो जाएगा, वहां कुछ नहीं है, और फिर वो तो 4 के पास देगा, तो 4 अपना एक कम करेगा और वो इस वाले ठीक जीरो को है, देगा। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। ठीक है, यानी कि उसने इस वाले जीरो को दिया, अब वो क्या करेगा, यानी कि वो अपने आप को एक कम करेगा और वो हम आगे वाले जीरो को दे देगा, और आगे वाला जीरो क्या करेगा, ये अपने आप को एक कम करेगा और इसको कितना बना देगा, 16 नो। बना देगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ना। भाई यस कैसे आया है नंबर, नंबर 4 से आया है कि 4 ने अपने आप को एक कम किया तो इसको 10 बना दिया, 10 ने अपने आप को एक कम किया यानी कि 9 बनाया और इसको 10 बना दिया, फिर इस 10 ने अपने आप को एक कम किया 9 बनाया और इसने इसको कितना बना दिया, 16 बना दिया। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे। सर अब हमारे पास में नंबर कौन बचा है, कि सर 9 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में, आप कहोगे सर 7 बचेगा। फिर आप कहोगे कि सर हमारे पास में इस वाले 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 6 बचेगा। और फिर आप कहोगे कि सर हमारे इस वाले 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 2 बचेगा, यानी कि आंसर आएगा 2678, 2678। सभी बच्चों का ठीक था, यानी कि घटाव सभी बच्चों को आते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसा कि हमने अभी सीखा था कि अगर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा प्राकृतिक संख्या है, भाई आपने कहा सर मैं 2 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो सर मेरे पास में 6 आएगा, सर मैं अगर 8 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो सर मेरे पास में 12 आएगा। यानी कि सर अगर मैंने प्राकृतिक या पूर्ण संख्या के अंदर
एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या जोड़ी तो सर मेरा आंसर भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा। भाई जोड़ में ये बात सच है, लेकिन पर घटाव में ये बात सच होगी, देख लेते हैं। आपने कहा सर मैं अगर 8 में से, यानी कि मैंने सर 8 में से 6 घटाया तो सर मेरे पास 2 आ गया, यानी कि अगर मैंने प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में से एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाया तो मेरे पास में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है सर, लेकिन पर यह क्या हर केस में ऐसा होगा? ऐसा भी तो केस हो सकता है कि सर अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2-5, सर अब 2 में से तो मैं 5 को नहीं घटा सकता, ये तो सर गड़बड़ हो गई। सर ये तो गड़बड़ होगी कि मैं 2 में से 5 को नहीं घटा सकता। क्या इसका आंसर 3 आएगा? आप कहोगे सर इसका आंसर तो 3 नहीं आएगा, इसका आंसर तो 3 नहीं आएगा। यानी कि सारी चीजें हम अगली क्लास में सीखेंगे कि हम पूर्णांक को कैसे घटाते हैं, बट हम फिर भी एक बार आपको समझा देते हैं कि भाई जब हमने 2 में से 5 को घटाया तो आंसर 3 नहीं आएगा। यानी कि आप कहोगे, क्या कहोगे, सर ये 5 ज्यादा है, तो 5 में से 2 को घटाया 3 आ गया, लेकिन पर सर 5 का चिन्ह माइनस का है, तो सर माइनस के 3 आएगा। फिलहाल के लिए इतना सीख लेते हैं कि आंसर माइनस के 3 आएगा। हम इनका घटाव बहुत अच्छे से सीखेंगे कुछ क्लासेस के बाद में, 1-2 क्लासेस के बाद में। लेकिन पर हमें यहां से यह आइडिया लग गया कि सर हमने एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में से, सर हमने एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या घटाई थी, पर सर हमारा आंसर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आया, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? सर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होती है, और पूर्ण संख्याएं सर 0 1 2 3 4 5 होती है, और माइनस के 3 तो सर प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया कि सर जरूरी नहीं है कि घटाएंगे तो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा। हाँ सर, जोड़ के केस में पूरा पक्का है कि जोड़ेंगे तो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा। अगर इतना क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कहाँ पर आपको डाउट है। देखो सभी बच्चे टाइप कर दिया करो, सिर्फ दीपक ही आंसर देते हैं क्लास के अंदर, बाकी और बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं। ना अनिल आंसर करते हैं, ना सचिन करते हैं, ना आयुष करते हैं, ना नकुल करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश किया करो। चलिए ठीक है, देखिए अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है तो हमने कुछ चीजें सीखी थी, बच्चे सामने देखेंगे बोर्ड पर, हमने कुछ चीजें सीखी थी जोड़ के सवालों में, कि बताइए भाई आपसे पूछा गया था ना, 7 ऐसी संख्या वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से 5 अधिक है। फिर आपसे ऐसा पूछा गया कि बताइए 7 5 से कितना अधिक है। इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई सवाल इस तरीके से आ जाए कि बताइए 8 11 से कितना छोटा है, बताइए 8 11 से कितना छोटा है, तो आप क्या कहोगे कितना छोटा है 8 11 से? आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूछा गया है कि जो 8 है वो 11 से कितना छोटा है। आपने कहा सर 1 छोटा, 2 छोटा और 3 छोटा, बताइए कितना छोटा है। आप कहोगे सर जो 8 है वो 11 से 3 छोटा है। कितना छोटा है? 3 छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दो, बताइए 2 7 से कितना छोटा है, बताइए 2 7 से कितना छोटा है। सभी बच्चे बताएंगे कि जो 2 है वो 7 से कितना छोटा है। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 है वो बताइए 7 से कितना छोटा है, तो आप कहोगे सर 1 छोटा, 2 छोटा, 3 4 5। आप कहोगे सर 5 छोटा है। कैसे पता लगा हमें? आप कहोगे सर 7 में से हमने 2 को घटा दिया तो सर 5 आ गया, यानी कि जो 2 है वो 7 से 5 छोटा है। पूछा गया था 8 11 से कितना छोटा है, यानी कि सर हमने 8 में से 11 को घटा दिया तो 3 आ गया, यानी कि 8 11 से 3 छोटा है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा और आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में हमने आपका चैट सेक्शन तो कर दिया है बच्चे बंद, आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, तो पोल सेक्शन में जाकर के आप सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 6 9 से कितना छोटा है, 6 9 से कितना छोटा है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
देखिए सभी बच्चे पहले इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद में आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब हम घटाव के सवाल करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हमने जोड़ पढ़ लिया, घटाव भी पढ़ लिया, अब हम गुणा और भाग भी पढ़ सके। आज की क्लास में कम से कम गुणा और पढ़ सके। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है सभी के पास में कि बाकी बच्चे बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, भाई आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। दीपक का आंसर आ गया, सचिन बच्चे, ठीक है, आयुष का आंसर आ गया है, ठीक है, सचिन का भी आंसर आ गया है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले तो कोई बच्चा बताना चाहेगा अपनी तरफ से कि सर इसका सी आंसर ठीक है? कोई सी वाला बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन करेगा जल्दी से माइक ओपन करके। नो सर, नो सर, ठीक है। क्योंकि इसमें -3 है। क्या दोबारा बोले बच्चे? क्योंकि इसमें -3 है सर। समझ में नहीं आया हमें एक बार। सर इसमें माइनस का निशान है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस का निशान है। वेरी गुड। देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए 6 9 से कितना छोटा है, तो आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए पूछा गया कि 6 के बारे में बताइए, पूछा गया कि 6 के बारे में बताइए कि ये 9 से कितना छोटा है। आप कहोगे 1 छोटा, 2 छोटा और आप कहोगे 3 छोटा। कितना छोटा है भाई? आंसर तो पता लग गया सर, 3 छोटा है। यानी कि सर जो 9 है, सॉरी जो 6 है वो 9 से 3 छोटा है। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है, भाई आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है, आपने कहा सर 9 से घटा दिया हमने 6 को, वो पता लग गया कि सर ये 3 छोटा है। कितना छोटा है? 3 छोटा है। चलिए इतना सभी को क्लियर है और सभी बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दिया है। यानी कि सर इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि सर इसका आंसर तो 3 है। देखिए अभी आप सभी बच्चों से एक छोटा सा पूछा जा रहा है, कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो पी टाइप करें, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी टाइप करें। जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो टी टाइप करें और जिनके पास में पोल सेक्शन आता है वो पी टाइप करें। चलिए एक बार हमें पता लग जाएगा कितने बच्चों के पास में आता है। ठीक है, पी आ गया भाई, 1, 2, 3, 4। देखिए अभी तक एक 5, 6, बाकी और भेजिए बच्चे 7। एक ही बार एक बच्चे को एक ही बार लिखकर भेज देना है बस, ताकि हम गिन सकें पोल सेक्शन कितने बच्चों के पास में आता है। देखिए विजेंद्र सिंह के पास में आता है, दीपक गिरी के पास में आता है, सुमन के पास में आता है, सुनील, शीशपाल, सचिन धनिया और आनंद धीरज के पास में आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बच्चे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन आता है। अब वो बच्चे टी लिखकर भेजे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जरा चैट सेक्शन में टी टाइप करके भेजना, टी फॉर टाइगर, जल्दी से। बच्चे एक बार सिर्फ 1-2 सेकंड ही लगेंगे। अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है अपना माइक ओपन करके बता दो। चलो चलिए जल्दी से, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपना माइक ओपन करके बता दो किसके पास में नहीं आता है। सभी के पास में पोल सेक्शन आता है ना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब हम 42 में से 27 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का क्या कर दिया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 15 में, देखिए ध्यान से करना है सभी बच्चों को। पूछा गया है कि जब आप 42 में से 27 घटाओगे, पूछा गया है जब आप 42 में से सर मेरा गलत हो गया। नाम बताइए बच्चे एक बार। आयुष। ठीक है ठीक है, आयुष आप चैट सेक्शन में सही आंसर लिखकर भेजना, ठीक है। पूछा हाँ गया कि जब, कौन बच्चे बोल रहे हैं अभी? बच्चे इस तरीके से कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा। आयुष का गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, बट पीछे से कोई बच्चा अपनी आवाज नहीं निकालेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया कि जब आप 42 में से 27 घटाओगे तो आपके पास में कितना आएगा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, हमने गिने थे। तो चलिए, आप लोगों के पास में लास्ट के कितने सेकंड्स हैं? आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड्स हैं कि बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जिनका पोल सेक्शन में गलत हो गया, जैसे आयुष का गलत हो गया था, वो जल्दी जल्दी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी बच्चे, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अगर हम 42 में से 27 घटाएंगे, अगर हम 42 में से 27 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? आपने कहा सर 42 में से घटाया हमने 27। देखिए, आप कहोगे सर ऊपर तो 2 है, सर ऊपर से नीचे घटाएंगे, 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो बच्चे हम क्या करेंगे? हम सर बोरो लेंगे, यानी कि हमने उधार लिया। तो ये 3 बनेगा पहले और ये इसको कितना बना देगा? 12 बना देगा। जब ये इसको 12 बना देगा तो सर 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 5। और सर 12 में से 7 जाने के बाद 5 बचेगा, और सर 3 में से 2 जाने के बाद में 1 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास में? आप कहोगे सर 15 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास में? 15। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन डी सही है कि हमारे पास में 15 बचेगा। अब हमें वो 2 बच्चे अपना माइक ओपन करके बताएंगे जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर बी आंसर किया था 25। शायद सुमन ने किया था, जिस बच्चे ने सुमन के नाम से क्लास ज्वाइन की है, या आयुष ने किया था? भाई बी किस बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था? ठीक है ठीक है, सुमन नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने किया था। बच्चे समझ में आ गए ये आंसर सही नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, हाँ, जब आप बोरो दे देते हो तो बच्चे आपको इसको कम भी कर देना होता है। क्या करना होता है? पहले इसको कम करना होता है, तब आप जाके आगे उधार देते हो, यानी कि बोरो देते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कितना पता लग गया सर? इसका आंसर डी ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि इसका आंसर आएगा सर 15। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा। अच्छे से पहले कॉपी के अंदर लिख लेना, सोल्व कर लेना, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। और आइस बच्चे, इस बार आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, पहले कॉपी पे लिख करके इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में जब आप इसको हल कर लोगे तब आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। पूछा गया है कि जब आप 942 में से, जब आप 942 में से 635 को घटा दोगे तो बताइए आपके पास में कितना बचेगा? कि जब आप 942 में से 635 को घटा दोगे तो बताइए आपके पास में कितना बचेगा, ठीक है। और आपसे बच्चों को पहले इसको जल्दी से हल करना है। हल करने के बाद में इसको क्या करना है? पोल सेक्शन के अंदर आपको उसको वोट करना है, ठीक है। पहले सोल्व कर लेना अच्छे से। चलिए बच्चे, अच्छे से हमें सोल्व करना है, हमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, अच्छे से सोल्व करना है सभी बच्चों को, गड़बड़ नहीं करनी है, तब जाके इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए बच्चे, बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है सभी के पास में, बहुत ही आसान है, सिर्फ घटाना है हमें। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं। दीपक का आंसर आ गया है। चलिए दीपक, वैसे आप पोल सेक्शन के अंदर भी आंसर कर देते हो और चैट सेक्शन में भी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है कि जब आप 642 में से, सॉरी 942 में से 635 घटाओगे तो कितना बचेगा? आपने कहा सर ऊपर से नीचे घटाएंगे तो सर 2 में से 5 नहीं जा सकते, तो सर 4 से हम उधार लेंगे, पहले इसको 3 बनाएंगे और फिर सर इसको 12 बनाएंगे।
12 में से 5 गया सर 7 बचा। सर 3 में से 3 गया तो सर 0 बचा। और सर 9 में से 6 गया तो 3 बचा। यानी कि सर हमारे पास में आ गया है इसका आंसर डी, 307। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार वाई टाइप कर दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी सही हो गया। अगर आपसे हम एक छोटा सा सवाल पूछें, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करेंगे। देखो दो योग है आपके पास में, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए कि दो योगो, क्या लिखा मिल जाए? दो योगो। योग का मतलब आप जानते हैं ना कि आपको दो जोड़ करने हैं पहले, यानी कि दो योगो। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 2+5 और 7+11 का अंतर कितना होगा, का अंतर ज्ञात कीजिए। समझना आप अच्छे से, ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? आपके पास में दो योग है। दो योग का मतलब क्या है सर? एक योग तो ये रहा और सर एक योग ये रहा। यानी कि पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। भाई यही तो बात है कि दो योग हो। कौन कौन से दो योग? एक तो सर योग ये रहा और एक योग ये रहा। अब पूछा गया इन दोनों योगों का अंतर कितना है। पहले तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो सर 7 आ गया। फिर आपने इन दोनों को जोड़ा तो सर कितना आ गया? 18 आ गया। भाई 11 और 7 18 होते हैं। पूछा गया कि इनका अंतर कितना है। भाई अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या है? भाई मान लेते हैं आपके पास में 15 रुपए है, आपके भाई के पास में 8 रुपए है। बताइए दोनों में कितना अंतर है? आप कहोगे सर दोनों के पास में 7 रुपए का अंतर है। भाई आपकी आयु 11 साल है, बड़े भाई की आयु 15 साल है। बताइए दोनों की आयु में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर दोनों की आयु में जो अंतर है सर 15 में से 11 घटा दिया, सर 4 साल का अंतर है। कितना अंतर है? 4 साल का। यानी कि जब आपसे अंतर पूछा जाता है तो अंतर का मतलब होता है बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज को घटा देना। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज को घटा देना। आपने कहा सर बड़ा कौन है? 18, छोटा कौन है? 7। और सर घटा दिया तो आंसर कितना आ गया? 11। यानी कि इन दोनों योग, कौन से योग सर? एक योग ये रहा और एक योग ये रहा। इन दोनों योगों का जो अंतर है सर वो कितना है हमारे पास में? 11। इतना सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर अगर ऐसा सवाल आता है तो हम उसको पहले अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों के सामने सवाल आ गया है कि आप इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी से हल करेंगे। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो आप सब बच्चे उसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, तो थोड़ा बड़ा सवाल है कि पहले आपको दो जोड़ करने हैं, फिर आपको उन जोड़ों का जो भी आंसर आएगा उनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब आप जानते ही हो। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चे? अंतर का मतलब होता है कि आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा करके जब आप जवाब दोगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है तो हम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम तो देंगे ही। बच्चे अच्छे से सोच समझ के तब हमें आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी निकाला और कुछ भी लगा दिया। ठीक है, लिखा है दो योग 145 + 185, यानी कि एक योग तो ये हो गया। फिर दूसरा योग 234 + 232, यानी कि दूसरा योग हो गया। यानी कि आपने इन दोनों को योग कर लिया, जोड़ लिया। अब आपने इन दोनों के जोड़ में से देखा होगा कौन सा जोड़ बड़ा है। आप लोगों को इनके आंसर बताना है अंतर का। तो फिर आप उन दोनों को क्या करोगे? बड़े जोड़ में से छोटे जोड़ को घटा दोगे। जो भी आपका आंसर आएगा तब आप क्या करोगे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, हमने आपको हिंट भी दे दिया है। अब किसी बच्चे का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और अगर किसी बच्चे का सवाल गलत हो जाए पोल सेक्शन में किसी वजह से, तो वो आयुष की तरह बता देना जैसे आयुष ने बता दिया था। हम आपको चैट सेक्शन के अंदर बता देंगे कि आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए, आप लोगों के पास में अब आखिरी के 10 सेकंड है। इस सब बच्चे को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। ठीक है बच्चे? चलिए, पहले तो बच्चे माइक ओपन करके बताएंगे किसी को लगता है कि उसका आंसर गलत हो गया है। सभी को पता है ना क्या क्या आंसर वोट किया है सभी ने? ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है दो योग। भाई कौन कौन से दो योग? एक योग तो ये रहा, और एक योग ये रहा। तो पहले आप इनको योग करोगे, यानी कि सर 145 के अंदर 185 जोड़ा कितना आ गया? सर सर 5 और मेरा 5 गलत 10, हो गया। एक 8 और 4 12, और एक 13 का 3, एक 1 2 3। सर ये कितना हो गया? 330। सर दूसरा योग, सर ये रहा 234, सर ये रहा 232। इनको जोड़ा तो सर 4 और 2 कितना हो गया? 6। 3 और 3 कितना हो गया? 6। और 2 और 2 कितना हो गया? 4। सर ये दोनों योग थे। सर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, एक ये आ गया जुड़ने के बाद, और एक ये आ गया। पूछा गया इन दोनों योगों का अंतर कितना होगा? अंतर ज्ञात करना था। आप अंतर निकालोगे तो कितना आ गया? आप कहोगे सर बड़ी संख्या कौन सी है? 466। यानी कि आपने 466 में से घटा दिया कितने को? 330 को। और घटाया सर तो मेरा 6 में गलत से। हो गया। हाँ बच्चे, दीपक हमारा आपको मैसेज आ गया कि आपका गलत हो गया था। देखिए, ये 6 हो गया। सर 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गया, और सर 4 में से 3 घटाया तो 1 आ गया। यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया? 136। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही है। अब आप हमें बताइए कि कितने बच्चों का ऑप्शन सी ठीक था? जल्दी से माइक ओपन करके बताएंगे वो बच्चे कि सर मेरा ठीक था। मेरा ठीक था सर। यानी कि पूरी क्लास में एक ही बच्चे का ठीक था। अब हमें वो बच्चे अपना माइक ओपन करके बताएंगे जिन्होंने 330 आंसर किया था, वो किस बिहाफ पर किया था, यानी क्या सोच के 330 आंसर किया था, बताइए बच्चे। माइक तो ओपन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या तो 330 वाली थी जिन्होंने आंसर किया था फुल सेक्शन में। भाई आपको क्या कराया गया था? बिल्कुल ऐसा ही सवाल समझाया गया था। देखो ये रहा कि दो योग, 2+5, 7+11 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले आपने इसको जोड़ा, 2+5 7 हो गया, 11+17 18 हो गया। फिर आपने अंतर निकाला, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया। यानी कि आप तो साथ के साथ पढ़कर भी नहीं सीख रहे हो बच्चे, यानी कि आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, यानी कि आप सभी को समझ में आ गया ना? अगर आप एक साथ यानी कि 10 मिनट के अंदर जो चीज सीखी है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपका ध्यान कहीं और है। तो आप सभी बच्चों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्या करें, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। जब आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो ये नहीं कि सर कॉपी भी हाथ में पेन भी हाथ में और हम लेट के मोबाइल में देख रहे हैं। नहीं, लेट के नहीं देखना है। आप अच्छे से बैठ कर पालथी लगा कर बैठिए। जो चीज आपको समझाई जा रही है आप उसको साथ के साथ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। साथ के साथ का मतलब है, जब हम आपको 1-2 मिनट का टाइम देते हैं तो आप उसके अंदर उस चीज को रिवाइज भी क्या करो पेज मिनट के। ठीक है बच्चे? इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठो, और जो भी चीज समझ में ना आए, जैसे कि जब हमने आपको ये सवाल समझाया था, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट था तो वो यहीं पे पूछ लेता, एन टाइप करके अपना माइक ओपन करके पूछा था हमने सभी से कि बताइए नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, माइक ओपन कीजिए। तो आप लोगों को क्या करनी है, सारी चीजें अच्छे से सीखनी है। ये तो हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं। आप बताइए कि अगर हम जोड़ घटा भी गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है, यानी कि हम सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, जब हम टाइम लगा रहे हैं तो अच्छे से टाइम लगाएं। ठीक है बच्चे? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए एक बार जल्दी से। इतना समझ में आ गया है सभी को तो वाई टाइप करे, अगर कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए जल्दी से कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, देखो समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर कोई डाउट हो तो बच्चे आप फिर से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछोगे, पूछ सकते हो बच्चे। ठीक है, देखिए इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी 136 सही आंसर हो गया। चलिए, अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम तीसरी संक्रिया, यानी कि सबसे पहले हमने किसका पढ़ा? योग, यानी कि हमने चीजों को जोड़ना सीखा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? योग, यानी कि हमने एडिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? उसके बारे में सर हमने घटाव,
या फिर सर जिसको अभी आपने बताया सर अंतर का मतलब ये घटाना होता है, यानी कि सर हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। ठीक है, अब हम तीसरे के बारे में सीखेंगे, यानी कि संख्याओं का गुणन करना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, आप कहोगे सर ये जोड़ का निशान होता है, ये जोड़ का निशान, सर ये घटा का निशान होता है, सर ये क्रॉस जो एक्स होता है हमारे पास में ये किसका निशान होता है, आप कहोगे सर ये गुणा का निशान होता है, किसका निशान होता है, गुणा। ठीक है, अब देखो गुणा बहुत आसान होता है, जैसे कि आपसे पूछने लगे कि आप बच्चे 5 में गुणा कीजिए 3 की, आप क्या करोगे सर, पहाड़ा पढ़ दोगे, 3 पंजे कितना हो गया 15, बहुत ही आसान है। भाई आपसे कोई कहने लगे बताइए 8 की गुणा 4 में कीजिए, आपने कहा सर 4 अट्ठे 32। एक संख्या वाली गुणा तो बहुत ही आसान होती है कि सर हमें पहाड़ा आना चाहिए, आना चाहिए सर, हमें पहाड़ा आना चाहिए, हम सवाल कर देंगे, इतना सभी को क्लियर है ना। लेकिन पर अगर हम ये पूछें, भाई अगर हम ये पूछें कि चलो ये तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन पर क्या एक संख्या वाले हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ सकते, वर्ड प्रॉब्लम भी तो आ सकती है हमारे पास में। जैसे कि हम सीखते हैं, भाई एक संख्या वाली गुणा नहीं सिखाएंगे, पर एक संख्या वाली वर्ड प्रॉब्लम जरूर सिखाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ आपके पास में क्या है, कि भाई आपके पास में यहाँ 3 क्यारियां, यहाँ 3 क्यारियों में 5-5 फूल है, भाई इसमें आप देखोगे 5 फूल है, भाई इसमें आप देखोगे 5 फूल है, और इसमें आप देखोगे कितने फूल है, 5 फूल है। अगर आपसे कोई पूछने लगे क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं, जल्दी से बताइए बच्चे चैट सेक्शन में कि यहाँ कुल कितने फूल हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ कुल कितने फूल हैं। ठीक है, सुमन का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भाई 5 फूल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 5 फूल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 5 फूल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुल कितने फूल दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके से बता सकते हो कि सर इतने फूल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने कहा सर पहली क्यारी में 5 फूल, प्लस सर दूसरी क्यारी में 5 फूल, फिर आप कहोगे सर प्लस तीसरी क्यारी में 5 फूल, और सर अगर हम तीनों को जोड़ दें तो सर 5 और 5 कितना हो गया 10, और सर 10 और 5 कितना हो गया 15। आप कहोगे सर हमारे पास में कुल कितने फूल हैं, 15 फूल। इतना सभी को क्लियर है। देखिए आप सभी को इतना जरूर क्लियर होगा कि हाँ सर मेरे पास में 15 फूल है, ये रहा सर, आपने भी लिख के दिखा दिया, पहली क्यारी में फूलों की संख्या 5, सर दूसरी क्यारी में फूलों की संख्या 5, तीसरी में 5, जोड़कर कितना हो गया 15। लेकिन पर अगर ऐसे ही मान लो, अगर ऐसे ही मान लो कि आपके पास में गमले हैं, और आपके पास में घर में कितने गमले हैं, आपने कहा सर मेरे पास में घर में छोटे छोटे 17 गमले हैं, कितने गमले, 17। भाई एक गमला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 17 गमले हैं, और एक गमले के अंदर मेरे में 3 फूल है, इस गमले में भी 3 फूल है, इस गमले में भी 3 फूल है, इस गमले में भी 3 फूल है, और इस गमले में भी 3 फूल है। तो बताइए आपके पास में कुल कितने फूल है। अब आप कहोगे सर गड़बड़ हो गई कि सर मैं 3 को कितनी बार जोड़ूंगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सर मैंने तो अभी कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, और सर इसी तरीके से ये मेरे को 17 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है मेरे को, 17 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है मुझे, 17 बार। तो बच्चे इसमें बड़ी गड़बड़ होने वाली है कि अगर हम एक ही चीज को, छोटे छोटे नंबर को इतनी बार जोड़ेंगे तो दिक्कत है। यानी कि हम क्या करें, हम एक चीज सीख लेते हैं। देखिए जब आपने लिखा सर 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि आप कह रहे हो सर मैं एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहा हूं। जब सर मैं एक ही संख्या को बार बार जोड़ता हूं तो सर मैंने इसको किसको जोड़ा, आप कहोगे सर मैंने 5 को जोड़ा। सर मैंने कितनी बार जोड़ा, 1 2 3, सर मैंने इसको 3 बार जोड़ा, तो सर 5 किया कितना हो गया, 15। यानी कि हमें एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वहां पर हम जोड़ की जगह गुणा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, गुणा को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, गुणा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कहोगे सर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, हम उसको बार बार ना जोड़कर गुणा कर सकते हैं। लेकिन पर सर किससे गुणा करें, किसको गुणा करें, आप कहोगे सर हम किस संख्या को जोड़ रहे हैं, आप कहोगे कि सर हम किस संख्या को जोड़ रहे हैं, आप कहोगे सर हम 5 को जोड़ रहे हैं। सर गुणा, सर हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3, सर हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो हमने 3 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 15। इसी तरीके से आप कहोगे कि सर मेरे पास में एक गमले में 3 फूल थे, यानी कि सर मैं 3 को जोड़ रहा हूं। सर मैं कितनी बार जोड़ रहा हूं,
आप कहोगे सर मेरे पास 17 गमले हैं, यानी कि 3 को मैं 17 बार जोड़ रहा हूं। आप कहोगे सर 3 को मैं 17 बार जोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने 17 से गुणा कर दिया। और आप जानते हो 17 तिया 91। क्या इतना सभी को क्लियर है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो सर बार बार जोड़ने से अच्छा है कि हम उस संख्या को गुणा कर दे उस नंबर से, कि हम उस संख्या को कितनी बार जोड़ रहे हैं। अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, दीपक का आ गया है, सचिन का आ गया है, बाकी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सुमन को आ गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि अब आप कहोगे, सॉरी बच्चे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन चली गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है क्लासेस में, आपको पता है। तो अभी आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देंगे, 1 सेकंड रुकिए जरा। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार आप सभी बच्चे हमें बताएंगे कि अगर आपके पास में एक गमले के अंदर 5 फूल है, एक गमले के अंदर 5 फूल है और आपके पास में 7 गमले हैं, तो बताइए कितना आंसर आएगा। एक गमले के अंदर कितने फूल, आप कहोगे सर एक गमले के अंदर 5 फूल। एक गमले के अंदर कितने फूल, आप कहोगे सर एक गमले के अंदर 5 फूल। और आपके पास कितने गमले हैं, 7 गमले हैं। कितने गमले हैं, 7 गमले हैं। तो बताइए जरा कितना आंसर आएगा हमारे पास में कि टोटल कितने फूल हैं। वेरी गुड, बच्चों का आंसर आने भी लगा है, यानी कि आपको चीजें समझ में तो आ गई हैं। चलिए, अब आप लोगों के सामने स्क्रीन भी हमने शेयर कर दी है, यानी कि आप लोगों के सामने स्क्रीन भी आ गई है। देखिए सब बच्चे, स्क्रीन आ गई है सामने। बताइए एक बार जल्दी से कि हाँ सर स्क्रीन आ गई है। ठीक है, यानी कि सभी के सामने स्क्रीन आ गई। यस सर। हाँ बच्चे, देखिए हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि देखिए अब आपको क्या नहीं करना है। अब आप कहोगे कि सर अब मैं दूसरे मेथड से सवाल को हल करूंगा। दूसरा मेथड यानी कि सर आसान वाला, 3 क्यारियों में 5-5 फूल है, तो सर मैं करूंगा इसको 5 गुणा 3। क्या करूंगा सर मैं इसको, हर एक क्यारी में 5 फूल है और मेरे पास 3 क्यारियां हैं, तो सर मेरे पास में टोटल फूल कितने हो गए, 15। यानी कि हमारे पास में सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुल फूलों की जो संख्या होगी वो 3 गुणा 5 होगी। 3 क्या है यहाँ पर, आप कहोगे सर जो 3 है वो हमारे पास में क्यारियों की संख्या है, और सर जो 5 है वो प्रत्येक क्यारी के अंदर कितने फूल। ठीक है बच्चे, इतना सभी को क्लियर हो गया शायद। अगर आपसे यही चीज हमने अभी चैट सेक्शन में पूछी थी, यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए, भाई इस बार 3 क्यारियां नहीं है, इस बार क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए, तो बताइए कुल कितने फूल होंगे। तो भाई आप क्या करोगे इसके अंदर, आप कहोगे सर जो कुल फूलों की संख्या होगी, क्यारियों की संख्या गुणा प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या। आपने कहा सर 7 गुणा 5 कितना हो गया हमारे पास में, 35 फूल हो गए। कितने हो गए, 35 फूल। चलिए हम आपको एक चीज और बताते हैं। चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर होगा। हम अगर आपसे ये पूछने लगे, समझना आप सभी बच्चे, भाई अभी तो क्या हो रहा है, भाई हमने कहा कि ये एक गमला है, समझ जाओ मान लेना कि ये एक हमारे पास में क्या है बच्चे, ये एक गमला है। ठीक है, और इस गमले के अंदर कितने फूल, आप कहोगे सर इस गमले के अंदर 7 फूल है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास में दूसरा गमला है, हमने एक और दूसरा गमला बना दिया, और इस गमले के अंदर कितने फूल, इस गमले के अंदर मान लेते हैं कितने फूल, हमने कहा इस गमले के अंदर 5 फूल। फिर हमने एक और गमला बना दिया, लीजिए सर, और इस गमले के अंदर कितने फूल, इस गमले के अंदर हमने कहा 3 फूल। कितने फूल बच्चे, 3 फूल। अब क्या हमें बता सकते हो कि आप टोटल कितने फूल हैं, क्या आप बता सकते हो टोटल कितने फूल हैं, जल्दी से। वेरी गुड, दीपक का आंसर आ गया। बाकी बच्चे, भाई दीपक सबसे पहले आंसर करते हैं, बाकी बच्चे भी दीपक की तरह जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना सीखिए। ठीक है, आप कहोगे सर कितना हो गया, आपने कहा सर 7 + 5 + 3, सर 7 और 5 12, और 12 और 3 15। आप कहोगे सर कुल कितने फूल हो गए, 15 फूल हो गए। यानी कि यहाँ पर किसी बच्चे ने गुणा करा, भाई कैसे जोड़ रहे हो, भाई 7 में 5 जोड़ा तो 12, और 12 में 3 जोड़ा तो 15। भाई जो बच्चे 25 लिखकर भेज रहे हैं, जैसा कि 25 लिखकर भेजा था एक बच्चे ने जिसका नाम है आनंद, यानी कि अनिल ने। अनिल एक बार बच्चे माइक ओपन करो, बच्चे डाउट है क्या कुछ आपको। अनिल एक बार बच्चे माइक ओपन करके बताइए कोई डाउट है आपको।
गलत निशान लग गया जी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर? 7 5 12 और 3 15, यानी कि कुल फुल कितने हो गए? 15। इस बार किसी बच्चे ने गुणा नहीं करी, इस बार किसी भी बच्चे ने गुणा नहीं करी, आप सभी ने जोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर इस बार फूलों की संख्या सभी गमले में अलग अलग थी, और जब हमारे पास में अलग अलग संख्या होंगी 7 + 5 + 3, तो सर अलग अलग संख्याओं को हम कभी भी गुणा नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम एक जैसी संख्या को जोड़ें तो हम कहेंगे सर हम किसको जोड़ रहे हैं? 7 7 को बार बार जोड़ रहे हैं, यानी कि सर 7 गुणा कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 गुणा 3 कितना आ गया? 21। यानी कि सर जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तभी हम गुणा करते हैं, वरना तो हम सर जोड़ेंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ये चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी। यानी कि यहाँ क्या लिखा है? यदि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है तो हम वहां गुणा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पर यदि प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या असमान हो जाती, समान नहीं होती, तो वहां पर हम योग का ही प्रयोग करते हैं। क्या इतना क्लियर हो? हाँ बच्चे बोलिए, बोलिए बच्चे। चलिए, किसी का कोई डाउट है? अगर सारी चीजें क्लियर है तो वाई टाइप करो, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कि सर मेरे को यहाँ डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ना? पूछ लें जल्दी से, बताइए। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, अब आप लोग क्या करेंगे? इसको जल्दी से हल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, 1 नंबर का गुणा है। हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि आपको पहाड़े भी आते हैं कि नहीं आते हैं। भाई गुणा तो जब ही करोगे ना जब पहाड़े आते हैं। बताइए 8 × 5 कितना होता है? बताइए बच्चे, बहुत ही आसान है, सभी को सही आंसर करना है। अगर इसमें भी गड़बड़ करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको पहाड़े भी याद करने होंगे, और सभी बच्चों को जल्दी से वोट करना है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4, अभी रहते हैं बच्चे भाई, 5 4 3 2 1। बच्चा, एक बच्चा तो अभी भी रहता है जो छिप के बैठा हुआ है, इसने पोल नहीं किया है। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज सकते हैं, या फिर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। सर अनिल, 40। ठीक है, हमें अनिल से कुछ पूछना है। अनिल अपना माइक ओपन कीजिए बच्चे एक बार, ए आंसर बताओ सर। अनिल, कितना आएगा ए आंसर? सर। आंसर ए सर। ए, यानी कि आंसर आएगा 40। अच्छा अनिल एक चीज बताओ कि 8 × 5 बराबर 5 × 8 होगा या नहीं होगा? बताइए। अनिल बताएंगे कि 5 × 8 बराबर 5 × 8 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि आपने कहा सर 8 पंजे 40, सर 5 अट्ठे 40, और ये क्या होंगे? बराबर। यानी कि हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी संख्या आ जाए, भाई हो सकता है किसी बच्चे को 8 का पारा ना आता हो कि 8 पंजे कितना होता है, लेकिन उसे अगर 5 का पारा आता है कि 5 अट्ठे 40 होता है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये हम क्यों बता रहे हैं? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में हमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। भाई अगर मान लीजिए आपसे पूछे जाए कि बताइए 7 या कितने होते हैं, आपको नहीं पता 7 या कितने होते हैं, पर 3 सत्ते तो पता है ना 21 होते हैं, तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? तो एक बार वाई टाइप करो क्या आंसर क्लियर है, यानी कि इसका तो ऑप्शन ए ठीक है। 8 पंजे बोलो चाहे 5 अट्ठे बोलो सर 40 होता है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए, यहां तक ये क्लास रहेगी, यानी कि आगे की क्लास में हम बता देते हैं क्या क्या सीखेंगे। आगे की क्लास में हम कुछ ऐसा सीखेंगे, 2 संख्याओं वाली गुणा, 3 संख्याओं वाली गुणा, फिर 2 संख्याओं वाले वर्ड प्रॉब्लम, 3 संख्या वाले। ठीक है, और फिर उसके बाद हम भाग सीखेंगे, कैसे भाग करते हैं, और गुणा में भी हम बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अभी क्लास के बाद में, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं।